वेलकम टू एस्पिरेंट्स मंत्रा। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, तो लेट्स क्विकली रिकॉल देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। फर्स्टली वी हैव लर्नड अबाउट दैट trigonometry is derived from the two words. We can simply say that two Greek words. One is trigonon and the another one is metron. फिर हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि जो trigonon होता है it means the triangles, all kinds of triangles and triangle की जो study होती है, and then metron means measure. So हमने ये देखा था कि trigonometry क्या है. So trigonometry is that branch of mathematics, we can simply say that, which deals with the calculations of the given angles in a right angle triangle and to interrupt the relationship between these angles and these sides of triangle. तो हमने देखा कि इसमें ratios होते हैं, 6 ratios हमने पढ़े trigonometry के. नंबर 1 हमने पढ़ा था sin theta, second one cos theta, then tan theta. उसके बाद हमने क्या देखा बच्चों, sin theta का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec theta. देन हमने देखा cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है sec थीटा, एंड देन हमने देखा tan थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज cot थीटा. नाउ पिछली बार हमने जब यूनिट सर्कल कंसीडर किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स कि sin cos और tan के रिस्पेक्ट में. आज हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेके आए हैं टू एक्सप्लेन यू बेटर द यूनिट सर्कल एंड द कांसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो चलो लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं. अब जैसे कि ध्यान से आप देख सकते हो, फर्स्टली वी हैव कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल. और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल 90 डिग्री है, इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल BOD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो यू कैन सिंपली सी दैट, मैंने आपको पहले भी बताया था और आज दोबारा रिपीट करूंगा, sin थीटा हमेशा जो होता है वो y एक्सिस के अलोंग होता है. सो आवर sin थीटा विल सिंपली बिकम the value as perpendicular upon hypotenuse. दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, मैंने ये बताया था कि जो थीटा होता है उसके जस्ट जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है. तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे थीटा एंगल है तो इसके अगर मैं ये ऐसे करके यहाँ पे एरो बनाऊं तो ये एरो इसके जो अपोजिट है ये हमेशा हमारा परपेंडिकुलर लेग शो करेगा. पहली चीज. दूसरी चीज, उसके बाद हमने देखा था cos थीटा क्या होता है. तो cos थीटा हमने सिंपल देखा था x एक्सिस के अलोंग कोई भी जो बेस होता है वो और अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो सिंपली cos थीटा हमने देखा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ सी इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, अगर मैं cos थीटा की बात करूं, ये रहा इसका बेस, ठीक है. और अगर एक और ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया बच्चों, तो इसमें क्या हो जाएगा. नाउ अब इस थीटा के सामने यहाँ जो एंगल थीटा है इसके जस्ट अपोजिट, अगर मैं इस थीटा को थोड़ा सा छोटा लिखता हूं, इस थीटा के जस्ट अपोजिट साइड मैंने ये एरो बनाया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी बच्चों, राइट. तो ये वाला जो लेग है, अब ये जो लेग है ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर हो गया, ये जहां मेरा मार्कर है. तो अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो बचा कौन सा बेस, ये हो गया हमारा बेस. So simply cos theta is nothing but base upon hypotenuse, that is the longest side. चलो आगे देखते हैं. फिर हमने कंसीडर किया था tan थीटा. सो अगर मैं tan थीटा यहाँ लेता हूँ, अब दोबारा से इस ट्रायंगल में आ जाओ. इस ट्रायंगल की अगर बात करते हैं बच्चों, तो ये अगर एंगल थीटा है हमारा, इफ आई कंसीडर दिस एंगल एज आवर थीटा, अगर ये एंगल थीटा है जो मैंने ये शेड किया है, तो इसके सामने की जो साइड होगी जस्ट अपोजिट, ये इसके केस में परपेंडिकुलर हो जाएगी, राइट. सो आवर tan थीटा विल बिकम, क्या हो जाएगा tan थीटा, परपेंडिकुलर लेग, यानी कि थीटा के अपोजिट लेग जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और अपॉन बेस. और ये वाली जो साइड दिख रही है ये हो जाएगी हमारी बेस, ये हो जाएगी बेस. तो tan थीटा क्या हो जाएगा, सिंपली परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा. अब हमने क्या देखा था कि अगर हम इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल करते हैं तो हमको फर्दर 3 रेशियोज मिलते हैं. हमने क्या देखा था, साइन का अपोजिट क्या होता है cosec थीटा, cos का अपोजिट क्या होता है sec थीटा, और tan का अपोजिट क्या होता है बच्चों cot थीटा. तो चलो बाकी रेशियोज भी देखते हैं. अगर मैं बात करता हूं cot थीटा की, जो कि tan का अपोजिट होता है, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहां पे एस्पिरेंट्स cot थीटा कंसीडर किया है. अब ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर गिवन ट्रायंगल में अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है मेरा, अगेन ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है.
ये cos थीटा है। अगर ये 90 डिग्री है और अगर ये थीटा कंसीडर करते हैं तो इसके सामने कौन सी साइड आ रही है, ये वाली लेग आ रही है। यानी कि अब ऊपर वाले ट्रायंगल में, अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जस्ट थीटा के अपोजिट वाली सामने वाली साइड, यानी कि ये वाली लाइन मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो सिंपली कॉट थीटा मेरा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा होता है हमारा क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि अगर मैं इन पॉइंट्स की भी नेमिंग करता हूं ए बी सी डी, और अगर मान लो इसको मैंने कंसीडर कर लिया ई पॉइंट, तो सिंपली अगर इस ट्रायंगल में अगर मैं कॉट थीटा की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा मेरा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस क्या है ए ई, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर मेरा हो जाएगा थीटा के अपोजिट वाला लेग, यानी कि थीटा के अपोजिट वाली साइड, दैट इज EB। तो cot थीटा विल बिकम इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल AE अपॉन EB। क्लियर। अच्छा, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा साइन थीटा। अब देखो मैंने इसलिए अपोजिट वे में लिखे हैं ताकि और इजीली समझ में आए। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, सिंपली, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, पर्टिकुलर ट्रायंगल EBO, तो अगर ये थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि EO परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो हमेशा बच्चों देखो सेम रहती है, जो भी हमारा लॉन्गेस्ट आर्म होगा ट्रायंगल में वो हमेशा हाइपोटेनस कहलाता है। बस खाली परपेंडिकुलर वैल्यूज जो है वो हम थीटा के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर थीटा के अपोजिट लेग है तो हमेशा ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर अब मैं cosec थीटा की बात कर रहा हूं तो अगर इस ट्रायंगल में cosec थीटा निकालना है और अगर मैंने इस एंगल को थीटा माना है, ये 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, थीटा cosec थीटा विल बिकम, इसके अपोजिट साइड मेरी कौन सी है, थीटा के जस्ट EO, तो ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस क्या है BO, तो आई कैन सिंपली राइट एज cosec थीटा BO दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज EO। तो इस ट्रायंगल में मेरा cosec थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, BO अपॉन EO। ये देखा। फिर हमने देखा कि cos थीटा, अगर ये हमने यहाँ पे cos थीटा कंसीडर किया था तो इसके जस्ट अपोजिट होता है या रेसिप्रोकल होता है sec थीटा। तो एक जाहिर सी बात तो आप समझ गए, sin थीटा हो या cosec थीटा हो, दोनों किस पे लाई करेंगे, y एक्सिस पे, क्योंकि sin का रेसिप्रोकल क्या है, cosec थीटा। अगर cos थीटा हो या sec थीटा हो, दोनों किस पे लाई करेंगे, x एक्सिस पे, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल क्या है, sec थीटा। क्लियर। और फिर उसके बाद हमने tan का अपोजिट देखा, cot थीटा। सो नाउ अगर मैं sec थीटा की बात करूं, अगर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, तो ये एंगल अगर हमारा थीटा है, तो अभी मैंने बताया था कि अगर ये एंगल अब थीटा मान रहे हो आप लोग, ये एंगल थीटा है, इसके अपोजिट लेग कौन सा है, ये, यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। और हमको पता है कि cos थीटा हमारा क्या होता है, अगर हमारा cos थीटा होता है, याद करो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, देखो तो जस्ट cos का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब बड़े ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, अगर ये कंसेप्ट हमको पता ही नहीं कि परपेंडिकुलर है और बेस कौन है, तो हम साइड लेने में गलतियां कर सकते हैं। इसीलिए हमको ये नॉलेज होनी चाहिए हमेशा, और ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इजीली आप समझ पाओगे कि हमेशा, अब इतनी बार कह चुका हूं तो आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा कि थीटा के जो अपोजिट साइड हम लेते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर लेग कहलाता है। यानी कि अगर अगर मैं ऐसे करके एक ट्रायंगल की बात करता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ध्यान रखना अगर थीटा एंगल यहां बन रहा है तो इसके अपोजिट लेग जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर थीटा यहां है तो इसके अपोजिट लेग ये परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो इस ट्रायंगल में जो बेस बचा वो ये बचा OD, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो sec थीटा क्या हो जाएगा, तो मेरा सिंपल, अगर मैं sec थीटा की बात करूं इस ट्रायंगल में तो क्या होता है मेरा, cos का अपोजिट यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। इस ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड है OB, हाइपोटेनस OB। अब बेस मेरा BD नहीं होगा क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर हो गया, थीटा यहाँ है, तो बेस मेरा ये हो जाएगा, तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, OD। बोलो क्लियर। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स आगे हमको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने हैं, देखने हैं अपना चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और धीरे धीरे करके एंगल के वैल्यूज निकालना, उनको समझना। सो ये पूरा जो पोर्शन है, सिंपल 3 चीजें दिमाग में ध्यान रखनी है। पहला,
आपको ये यूनिट सर्कल का डायग्राम अपने दिमाग में बैठा लेना है। दूसरा, आपको साइन कॉस पता होना चाहिए कि कौन कौन से एक्सिस पे लाई करते हैं। तीसरा, अगर मैं बात करता हूं थीटा की, तो किसी भी पर्टिकुलर ट्राइंगल में अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर एक एंगल थीटा है, तो ध्यान रखना बच्चों कि थीटा के जो हमेशा अपोजिट साइड होगी, थीटा के जो हमेशा अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर लेग कहलाएगी। क्लियर? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो क्या होता है, क्यों मैं बोला था बार बार कि पता होना चाहिए कि थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, वो आपको एक क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखिए, इफ आई कंसीडर क्वेश्चन, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल विच इज राइट एंगल एट बी। अगर मान लो ये राइट एंगल एट बी है, अब ध्यान रखना कहीं ना कहीं इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है, राइट? तो अगर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो रही है किसी ट्रायंगल में, और पाइथागोरस थ्योरम का भी कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम, तो कुछ पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, दिमाग में सेट होने चाहिए। जैसे कि पहला 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, ये ध्यान रखना। फिर 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है, ये ध्यान रखना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मैं बता रहा हूँ, अगर ये आप याद कर लोगे तो आपका एग्जाम में कहीं ना कहीं देखोगे टाइम बचेगा। ये ट्रिपलेट्स होते हैं। अब इन्हीं ट्रिपलेट्स के मान लो और वेरिएशंस देखने हैं आपको, और अगर वैल्यूज निकालनी है तो सिंपल क्या करो, इन सब को अगले टेबल में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम द ट्रिपलेट ऑफ 3 2 6, 4 2 8 एंड 5 2 10। इसका ट्रिपलेट क्या बन जाएगा, इफ यू मल्टीप्लाई विद 2, 10, 24 एंड 26। अगर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ट्रिपलेट बन जाएगा, 14, ठीक है, उसके बाद 48 एंड देन 50, और उसके बाद ऐसे ही अगर फर्दर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और हमको ट्रिपलेट्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको 10th स्टैंडर्ड में इतने ट्रिपलेट्स सफिशिएंट हैं। फिर भी अगर आप चाहो तो 3 वाला भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, तो 3 वाला भी कैलकुलेट कर लो। तो अगर 3 का हम कैलकुलेट करेंगे तो 9, 12 एंड 15 पहली वैल्यू, दूसरी भी कैलकुलेट कर लो तो 15, 36, 39, ठीक है, तीसरी भी कर लो 21, ठीक है, 72, ठीक है, एंड 75। सो बेसिकली ये ट्रिपलेट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ताकि आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में बच्चों टाइम बच जाए, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से आप बच जाओ। मेन मोटिव ये है आपको बताने का, ये ट्रिपलेट्स। अब देखो, अब ट्रायंगल पे आते हैं। अब हमने जैसे कि ये ट्रायंगल कंसीडर किया था, चलो ये ट्रिपलेट्स आप लोग नोट कर लो, मैं हट जाता हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग स्क्रीनशॉट अगर ले लिया हो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो दोबारा से अब हम इस ट्रायंगल पे आते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा इसका बेस ठीक करते हैं, इस ट्रायंगल पे आते हैं, ये ए था, ये बी था। चलो अब देखो हमने क्या किया, हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया। अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सबसे बेसिक सा सवाल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग है। ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी है ये ट्रायंगल, ठीक है। आपको वैल्यू दे देगा एसी, एसी की वैल्यू आपको दे देगा, या फिर लेट से आपको वैल्यू दे देगा बीसी इज 3 सेंटीमीटर, AB is 4 centimeter. Now calculate sin A and sin C। अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बता रहा था आप लोगों को कि इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर रेशियोज क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले हमको पता है, दो इन्होंने वैल्यूज दी हमको ट्रायंगल में, क्या क्या,
BC की वैल्यू दी 3, AB की वैल्यू दी 4। अगर हमको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, हमको इजीली निकालने की जरूरत नहीं, एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा। वी कैन सिंपली राइट दिस साइड एज 5, ये हमारी साइड जो आ जाएगी ये 5 आ जाएगी। अच्छा, अब हमको तीनों साइड्स मिल गई। हमसे क्या पूछ रहा है, पहला पार्ट साइन ए पूछ रहा है, तो पहले साइन ए के लिए निकालते हैं, फिर साइन सी निकालेंगे। साइन ए के रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हैं, यानी कि ए ये रहा। अब देखो ध्यान से, ए के सामने वाला लेग क्या है बच्चों, और ए के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, तो अगर मैं ऐसे करके एक डॉटेड एरो बनाऊं, तो ये वाला लेग कहीं ना कहीं आ रहा है, यानी कि ये जो लेग है ये अपोजिट है। यानी कि हमको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो गया, इसकी अपोजिट साइड बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली BC अपॉन AC। सो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 3/5। अब ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि साइन ए की वैल्यू 3/5 आ जाएगी, लेकिन अभी भी हम क्यों ये कंसेप्ट याद करें कि जो थीटा होता है इसके जस्ट अपोजिट लेग जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, अपोजिट साइड थीटा के जो होती है वो परपेंडिकुलर साइड होती है, इसलिए याद करो। क्योंकि अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा था बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछा था साइन सी की वैल्यू क्या होगी। अब अगर तुम साइन सी में भी 3/5 लिख दोगे ना, तो टीचर तुम्हारा ऐसे करके नंबर काट देगा। ध्यान से सुनो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब जब हम सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये वाली साइड जो है हमारी सी, हमको एंगल सी निकालना है, तो सी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये वाली जो साइड होगी सामने वाली, ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, जो मैंने एरो बनाया है। यानी कि अब सी के केस में परपेंडिकुलर ए बी हो रहा है बच्चों, देखा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ए बी हो रहा है, तो आई कैन सिंपली राइट एज ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि हाइपोटेनस तो देखो सेम रहता है, लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की, मैंने पहले ही बताया था तुम लोगों को स्टूडेंट्स। अब देखो क्या हो गया, ए बी हमारा कितना है 4, ए सी हमारा कितना है 5, सो साइन सी की वैल्यू आ गई हमारी 4/5। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब तुमको कोई भी ट्रिपलेट दे सकता है, मान लो इसी ट्रिपलेट की जगह तुमको दे देता सिंपली, अगर इसी ट्रिपलेट की जगह मान लो तुमको देता क्या, तुमको देता 6 और 8, तो अब क्या तुम वहां पे कैलकुलेट करते, नहीं, तुमको ट्रिपलेट्स अगर याद है तो तुम यू कैन सिंपली कैलकुलेट, और तुम इजीली बता सकते हो तुरंत इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और वैसे भी करके देख सकते हो, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 64 और 36 को जब हम प्लस करेंगे तो 100 आएगा, और 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, तो AC जो आ जाएगी वो 10 आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट्स इस तरह मैंने लिखवाए थे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फ्रेंड्स। चलो, तो हमने क्या देखा आज, हमने सिंपली देखा कि अगर कोई भी हमसे एंगल पूछ ले तो उसके रिस्पेक्ट में वैल्यूज कैसे निकालते हैं। चलो, अब इसी में अगर मान लो मैं तुम लोगों को बोलता हूं कि मेरे को cos c की वैल्यू निकाल के दिखाओ, अगर मैं cos c की वैल्यू कहता हूं तो cos c क्या हो जाएगा, अगेन सेम, c के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि बची हुई साइड बेस होगी, तो जो बची हुई साइड है वो है BC, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा इस केस में, BC अपॉन AC, यानी कि वी कैन सिंपली राइट एज 6/10, और इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो आ जाएगा ये 3/5। ये हो गई cos C की वैल्यू। देखा आपने कि अगर हमको पता है कि थीटा के रिस्पेक्ट में, कि थीटा की जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, तो you can easily calculate the values of different trigonometric ratios, as well as you can consider or you can maintain the relationship of sides as well। तो कहीं ना कहीं अब तक आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री से क्या क्या फायदे हैं। अगर एक एंगल गिवन है, दो साइड्स गिवन है, तो हम तीसरी साइड्स निकाल सकते हैं, राइट। और अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर तीनों साइड्स गिवन है तो भी हम अंदर के एंगल्स निकाल सकते हैं, या दो साइड्स गिवन है उस केस में भी एंगल निकाले जा सकते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का आज एक्चुअल में आप लोगों को कहीं ना कहीं डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा कि इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हिच डील्स विद द ट्रायंगल एंड द मेजर ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स प्रेजेंट इन इट। और उन्हीं के रिलेशनशिप को जब हम डिफरेंट परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस के वे में कंसीडर करते हैं तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। तो देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कहीं ना कहीं ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन से भी और
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉम्बिनेशन से भी बना है। ठीक है, चलो एस्पिरेंट्स, दैट मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।